जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी शिक्षकों पर टीईटी की परीक्षा को पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। उसी को लेकर के विभिन्न शैक्षिक संगठन लामबंद है, वहीं विभिन्न तरीकों से छूट की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर के इसके पहले भी एक पीआईएल दाखिल किया गया था, जिसको एडमिशन के समय ही खारिज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद शैक्षिक महासंघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक मुकदमा है, जो फ्रेश सुनवाई के लिए तय हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जो शीतकालीन छुट्टी के बाद वह मामला लिस्टिंग हुआ। दोस्तों, इसी बीच एक मामला और आता है, जिसमें सभी शिक्षकों को छूट देने के लिए पीआईएल दाखिल की जाती है। जो पीआईएल 4 सितंबर 2025 को ही माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर के माध्यम से दिया जाता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 24/12/2025 को स्वीकृत कर लिया गया है। जिससे यह कहा जा सकता है कि अब टीईटी पर जो सभी शिक्षकों को छूट देने के लिए रास्ते बंद हो गए थे, वहीं एक-एक करके अब खुलते नज़र आ रहे हैं। वहीं आशा और पूर्णतः विश्वास है कि सभी शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा से ज़रूर निजात मिलेगा। दोस्तों, क्रम बाय क्रम हम आपको बताते चलते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और किन माँगों को इस लेटर के माध्यम से और किन माँगों को माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के माध्यम से रखी गई है। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, जिससे यह जानकारी आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि सभी शिक्षक साथी जो इस समय मायूस चल रहे हैं, उनको थोड़ा-सा ऊर्जा का संचार हो सके। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया गया है, जिसका इनवर्ड नंबर है 81,485/2025 और यह लेटर 4 सितंबर 2025 को ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था, जिसको रिसीव कर लिया गया है 24/12/2025 दिनांक को, और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को इसको अपलोड भी कर दिया गया है। दोस्तों, इस पीआईएल को दाखिल करने वाले अजीत सिंह जी हैं और प्रभात कुमार जी हैं, जिनके द्वारा यह पीआईएल दाखिल किया गया है। और इस पीआईएल को दाखिल करते हुए सभी शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा से छूट देने की बात कही है। वहीं बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को इनके द्वारा रखा गया है, जो हम आगे भी बताएँगे। आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। दोस्तों, यह अजीत सिंह और प्रभात जी जो उत्तर प्रदेश के हैं, जिनके द्वारा यह रिट याचिका लगाई गई है। यह जो रिट याचिका है वो अंडर प्रोसेस है और जल्द ही यह मामला तय होने वाला है। किन-किन बातों को इस रिट याचिका के माध्यम से, इस पीआईएल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से माँग किया गया है, अब उसको जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आश्रित कल्याण समिति उत्तर प्रदेश, जिसके प्रदेश प्रभारी जो है कि अजीत जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष प्रभात जी हैं, जिनके द्वारा यह पीआईएल दाखिल किया गया है। और यह पीआईएल इस लेटर के माध्यम से दाखिल किया गया था। जो लेटर इंग्लिश में था, उनको मैंने हिंदी में कन्वर्ट इसलिए किया है, जिससे कि आपको आसानी से, सहूलियत से समझ में आ जाए। दोस्तों, इनके द्वारा यह माँग किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 1 सितंबर 2025 का आर्डर है, इस आर्डर में कुछ संशोधन किया जाए। इस आदेश से प्रभावित शिक्षकों की नियुक्ति तत्कालीन सरकार विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों और मानकों के अनुसार की गई थी। अतः इस नए नियम को पूर्वव्यापी रूप से लागू करके उनकी सेवा लाभों अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली वाद की शर्तें थोपना अन्यायपूर्ण और अनुचित है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई अवसरों पर स्पष्ट रूप से कहा है कि पदोन्नति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और ऐसे अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में कम या उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, अगला पॉइंट है, आदेश से सेवारत वरिष्ठ शिक्षकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाती है। साथ ही उन शिक्षकों पर जो भी उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए गए हैं, ऐसे निर्णय न केवल व्यक्तिगत कर्मचारी को प्रभावित करते हैं, बल्कि उनके परिवारों को भी सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, जिनकी आजीविका परिवार के मुखिया पर निर्भर करती है। दोस्तों, अगला पॉइंट है, विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा दिए गए कई न्यायिक निर्णयों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी वाद की नीति या आदेश के तहत पहले से कार्यरत कर्मचारी के सेवा अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जाना चाहिए। अर्थात माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के ही कुछ रिट याचिकाओं में यह कहा गया है कि जो नियम, जो शर्तें या जो आदेश आज पालन में आता है, उसे पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किए जा सकते हैं। ऐसा न्यायालय के द्वारा भी कहा गया है। परंतु सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं, उसमें सभी शिक्षकों सहित 20, 25 या 30 या फिर यह कह लीजिए उनकी नियुक्ति तिथि कुछ भी है, सभी शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा को पास करना अनिवार्य कर दिया है। अगला पॉइंट है, आधिकारिक और पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए सेवारत शिक्षक के लिए एक साथ आगे की पढ़ाई, परीक्षाएँ करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
इस तरह की अचानक थोपी गई जिम्मेदारियां अनावश्यक तनाव, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और यहाँ तक कि हृदय रोग जैसी गंभीर स्थितियों का कारण बन सकती है। दोस्तों अगला पॉइंट है कि अतीत में 2012 में आरटी अधिनियम लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में हजारों आश्रित कैडर शिक्षकों को बुनियादी शिक्षा विभाग द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। इस आधार पर कि उन्होंने निर्धारित समय के भीतर विभागीय प्रशिक्षण पूरा नहीं किया था। दुर्भाग्य से न तो माननीय उच्च न्यायालय और न ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें कोई राहत दी, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब एक नई पात्रता शर्त लागू करना उनके साथ फिर से गंभीर अन्याय होगा। यह भी प्रार्थना की जाती है कि ऐसे शिक्षकों को सेवा से बहाल किया जाए। अतः विनम्र निवेदन किया जाता है कि सेवारत शिक्षकों, आश्रितों, कैडर के शिक्षकों जिनकी नियुक्ति तिथि टीटी की अनिवार्यता लागू होने से पहले की गई थी या पदोन्नति की गई थी, को सेवा निरंतरता के लिए अनिवार्य टीटी से छूट दिया जाए। दोस्तों इस लेटर का केवल यही अर्थ नहीं है कि केवल मृतक आश्रित श्रेणी से जो नियुक्त शिक्षक हैं, उनके लिए ही टीटी से छूट की मांग की गई है, बल्कि उनके द्वारा सभी जितने भी देश भर के 20 से 25 लाख शिक्षक हैं, जिन पर यह व्यवस्था थोपी गई है, सबके लिए टीटी से छूट देने की बात कही है। दोस्तों इस लेटर के माध्यम से कोई यह नहीं समझने का प्रयास करेगा कि केवल इसमें आश्रित व्यक्तियों की नौकरी की ही बात की गई है, बशर्ते सभी शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की बात की गई है, जिसके द्वारा पीआईएल दाखिल किया गया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वीकृत भी कर लिया गया है। आने वाले दिनों में इसकी लिस्टिंग होगी और इस पर पुनः सुनवाई होगी, जिसके माध्यम से सभी शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा से छूट मिलेगी। दोस्तों जैसा कि हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार यह बताते आ रहे हैं कि किसी भी शिक्षक साथी को धैर्य नहीं खोना है, अफवाहों से सावधान रहना है और किसी की गलत बातों में नहीं आना है, बल्कि धैर्य धारण करते हुए आगे देखना है क्या होता है। और सभी शिक्षकों की जीत सुनिश्चित है। राह थोड़े कठिन है, लेकिन जीत निश्चित रूप से सभी शिक्षकों की होगी। दोस्तों इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।